कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर कहानी लेके आई हूँ एंड लेट मी स्टार्ट। जैसा कि मैं कह रही थी कि ये भारत की सबसे पहली जो कहानी पिक्चर बनी थी, साइलेंट मूवी, वो राजा हरिश्चंद्र के नाम से 1913 में ये कहानी बनी थी। और फिर इसी के ऊपर मराठी पिक्चर भी एक साइलेंट फिल्म बनाई गई 1917 में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से। तो इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली ये कहानी है कि ये जब आप कहानी सुनेंगे, कथा डिटेल में, तब आपको समझ आएगा कि इंसान के अंदर कितनी, कभी कभी भगवान भी कैसी कैसी शक्ति भर सकता है। तो ये कथा ऐसे है कि ये कहानी आती है त्रेता युग से। त्रेता युग में ये कहानी थी। इस कथा का जो मेंशन है कई सारे पुराणों में भी आया है। आवाज आ रही है? करेक्ट? एक मिनट, मैं अनम्यूट करूं क्या? सुनाई पड़ रहा है ना? एक मिनट। अनम्यूट ऑल। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। पार्टिसिपेंट्स, जरा मुझे खाली बताएं, सुनाई पड़ रहा है क्या? कैन यू हियर? ओके, ठीक। तो त्रेता युग के समय की कथा कई सारे पुराणों में इसका मेंशन है। विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी है, परंतु बहुत ज्यादा डिटेल में ये कथा कहाँ आती है? मार्कंडेय पुराण के अंदर। ये राजा सूर्यवंशी राजा थे। जहां पर त्रेता युग में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसी त्रेता युग में बहुत बहुत वर्षों पहले उसी कुल में, उसी सूर्य कुल में जन्म हुआ था राजा हरिश्चंद्र का। कहा जाता है ये राजा त्रिशंकु के पुत्र थे। ऐसा एक जगह पे मेंशन्ड है कि ये राजा त्रिशंकु के पुत्र थे। पर बहुत ज्यादा एकदम सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, धर्मनिष्ठ, न्यायपरायण राजा। एक तरफ तो बुद्धिमान थे और एक तरफ शक्तिशाली भी थे। एक तरफ वे धार्मिक भी थे और एक तरफ बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थे। वेरी वेरी हैंडसम। एकदम सही मिश्रण था इनके अंदर। किस चीज का? करुणा का भी और बेरहमी का भी। करुण और बेरहमी कैसे? क्योंकि करुण इसलिए थे क्योंकि वो जो गरीब थे, जो न्याय चाहते थे, उनके ऊपर वो बहुत करुणा बरसाते थे। परंतु यदि यदि कोई गलत काम करता था, वो उनके ऊपर, उनकी जो दया करते थे या उनके ऊपर जो न्याय करते थे, वो गलत काम करने वालों के लिए वो बेरहम भी थे। इस प्रकार के ये राजा बहुत मशहूर, सारे जगत के ऊपर, सारे संसार के ऊपर इनका राज्य चारों तरफ से फैला हुआ था। इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था शैव्य, जो कि हमारे ग्रंथों में तारामती के नाम से भी उनका एक नाम आया गया है। तारामती, रानी शैव्य। और इनके पुत्र का नाम था रोहिताश्व। रोहित के नाम से ज्यादा प्रचलित है उनका पुत्र। छोटा सा बालक था रोहित इनका। एक समय की बात है, राजा जो था वो, उनको खबर मिली कि कोई एक जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल के प्रजा को परेशान कर रहा है। तो वो अपना घोड़ा लेकर और उस जंगली जानवर के पीछे, कहीं पर बोर सुअर इस प्रकार का आया है, जंगली जानवर के पीछे वो दौड़ते हुए गए और घोड़ा दौड़ाते हुए उस जंगली जानवर के पीछे पीछे वो उसको भगाते हुए जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जब वे वन में प्रवेश कर गए और भाग रहे हैं, वो अपने घोड़े के पीछे भाग रहे हैं और आगे आगे वो जंगली जानवर खूब तेजी से दौड़ा चला रहा आ रहा है, तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, एक रुदन की आवाज पड़ी, किसी स्त्री के रोने की आवाज, इस प्रकार कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मारो मत, प्लीज डोंट किल मी, मुझे मारो मत, प्लीज मेरा वध मत कीजिए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग गई। राजा के कान खड़े हो गए। जब राजा ने सुना कि अरे, ये आवाज इस दिशा से आ रही है, तो उन्होंने उस जंगली जानवर का पीछा करना छोड़ दिया और उस आवाज की दिशा में अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वो उस तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए निकल गए। अब घोड़े को आवाज की तरफ दौड़ाए जा रहे हैं और आवाज थोड़ी तेज होती जा रही है।
जैसे जैसे आवाज तेज हुई, एक जगह पर वहां पहुंचे जहां पर एक बड़ी सी शिला के ऊपर एक ऋषि जो थे वहां पर वे तपस्या कर रहे थे। ये ऋषिवर आंखें मूंदे ज्ञान मुद्रा में बैठे वहां पर तपस्या कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था राजा को कि जैसे उस ऋषि के हृदय के अंदर से ही वो आवाज आ रही है, कोई स्त्री की आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, मेरा वध मत करो। बहुत तेज आवाज। और राजा को एहसास हो गया कि ये जो आवाज है वो स्त्री के हृदय के अंदर से ही आ रही है। तब उन्होंने तुरंत घोड़े से कूदे, और घोड़े से कूदकर वो शिला के बगल में जाकर खड़े हो गए। और उनके हृदय में ऐसा कुछ आया कि अब मैं मुझे इस जो मुनि है, इनकी जो तपस्या है उसको भंग करना पड़ेगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब क्या हुआ था ये आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऋषि थे, ये थे ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि उस शिला के ऊपर दसियों साल से, करीब करीब 10-12 साल से वहां पर वे तपस्या में लीन थे, और ऐसी तपस्या कर रहे थे कि वे सारे जंगल में जो बुरी आत्माएं थी, उन आत्माओं को इकट्ठा करके और उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्धार करना चाहते थे, परंतु उनको अपना कंट्रोल में नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। हम जानते हैं कि सारे के सारे जो ऋषि होते हैं, वे नॉर्मली कई बार प्रजा की शांति के लिए, प्रजा के उनके भले के लिए, जगत के भलाई के लिए कुछ यज्ञ स्थापना करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ इस तरह के ध्यान और तपस्या करते हैं। और ऋषि विश्वामित्र ने भी इसी प्रकार की एक तपस्या का अनुष्ठान किया था कि वे उस वन के अंदर बसने वाले जितनी बुरी आत्माएं थी, भूत प्रेत थे, उनको वो उनका उद्धार करने का प्रयत्न कर रहे थे। और ये बुरी आत्माएं उनके अंदर विसर्जित हो गई थी, और उनके ऊपर काबू पाने का बस वही समय था, थोड़ा सा नियंत्रण करने ही वाले थे कि वो जो बुरी आत्माएं हैं, उन्होंने ऐसा माया बनाया, माया जाल, मायावी रचना की कि उन्होंने एक स्त्री के आवाज में इस प्रकार रुदन और ऐसे आवाज निकालना शुरू किया कि जैसे कि वे संकट में है कोई स्त्री, और मुझे बचाओ और मेरी रक्षा कीजिए और मेरा वध मत कीजिए, इस प्रकार। और राजा भी उसी छलावे में आ गए। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने तुरंत मुनि को पकड़ के झकझोर दिया, और मुनि का ध्यान भंग हो गया। वर्षों की तपस्या यूं चुटकी में सारी की सारी भंग हो गई। ऋषि विश्वामित्र ने तुरंत, ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोलकर उनकी आंखें ज्वाला भभक रही थी। बहुत बहुत ज्यादा रोष और गुस्से में थे। और तुरंत ही राजा हरिश्चंद्र को भी ये एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो सच में मुनि जो थे वो एक तपस्या में लीन थे। वो तुरंत वो विश्वामित्र मुनि के चरणों में गिरकर पड़ गए और बोलने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझे एहसास ही नहीं कि मैंने क्या किया। वो देख के पता चल रहा था कि वो जो मुनि थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाओं के अंदर ऐसे जटा बन गई थी, जो गांठें पड़ जाती हैं, जटाएं बन गई थी। उनके नाखून बड़े लंबे हो गए थे, उनकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी, जैसे कि कई वर्षों से वो वहां पर तपस्या में बैठे हो, कि इतने वर्षों से उनको नाखून काटने का और उनको दाढ़ी कुछ भी करने का, अपने आप को ग्रूम करने का समय नहीं, एकदम तपस्या में लीन थे। जैसे ही वो विश्वामित्र मुनि के चरणों में पड़े, और उसी समय विश्वामित्र जो राजा एकदम कांप रहे थे, भय से कांप रहे थे, जैसे कि कोई पत्ता कांपता है और कांपता हुआ गिर जाता है, वैसे ही पत्ते की तरह भय से वो कांप रहे थे, और विश्वामित्र मुनि के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना कर रहे थे। और वो कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अब समझ रहा हूं कि मैं किस माया जाल में फंस गया, मुझे प्लीज आप क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र मुनि शिला से नीचे उतरे और कहने लगे, राजन, तुमने जघन्य अपराध किया है, धृष्ट अपराध है, इसका तुम्हें कोई ना कोई तोड़ हो ही नहीं सकता, अनपार्डनेबल ऑफेंस, इसके लिए तुम्हें क्षमा कभी नहीं मिल सकती। तो और इसके लिए जो अज्ञान है, अगर तुम कह रहे हो कि तुम अज्ञानता में थे और तुम्हें पता नहीं था, तो अज्ञानता इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपको पता नहीं था इसलिए मैं आपको क्षमा कर दूं। इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा।
इस प्रकार जब वो कहने लगे, तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझसे मांगिए, जो आप मुझसे मांगेंगे, जो कहेंगे, वो मैं सब आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे कुछ भी मांगिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऋषि ने कहा, ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे, और तब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए। तब मैं अपनी इच्छा को आपके समक्ष प्रकट करूंगा। ये कहकर ऋषि पुनः जंगल के अंदर चले गए तपस्या अपनी पूर्ण करने के लिए। और यहाँ पर राजा जो थे, वो हताश दिल से, बहुत दुखी हृदय से वहां से अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में वापस आ गए। कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीत गया और एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी सभा में यूं ही ऋषि के राजसी वस्त्रों में बैठे हुए अपना राज्य कंडक्ट कर रहे हैं। अपनी सभा के अंदर सारे सभासदों से, उनकी सभासद में सारे लर्निड, बहुत स्कॉलर्स जैसे कि बैठे रहते हैं, बहुत पंडित लोग बैठे थे, उनके सेनापति थे, बड़े बड़े धुरंधर उनके सभासद थे। सब उनकी सभा में बैठे हुए थे लाइन से, और राजा हरिश्चंद्र वहां पर बड़े से सिंहासन पर बैठे हैं। और इतने में वहां पर प्रवेश होता है मुनि विश्वामित्र का। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। जैसे ही विश्वामित्र मुनि पधारे, राजा अपने आसन से उतर कर आए। उन्होंने मुनिवर का स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए दिया, और खुद उनके सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि जैसे वो कोई एक क्रिमिनल हो। और वहां पर जाकर खड़े हो गए और उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करने लगे कि कहिए मुनिवर, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, मैं अपना मुआवजा, अपना कॉम्पनसेशन लेने आया हूं आपसे। राजा बोले, हाँ मुनिवर, मुझे सब याद है, आप कहिए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब ऋषि कहते हैं कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे सब कुछ दोगे, मैं जो मांगूंगा वो दोगे। तो राजा कहते हैं, हाँ मुनिवर, आप कहिए तो। जी, आप जो कहेंगे वो सब आपके सामने प्रस्तुत है। तो सुनिए ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मुझे आप अपना सारा राज्य दे दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र का राज्य, यानी सारी पृथ्वी पर फैला हुआ, सारी धरती पर फैला हुआ राज्य, सारी धरती, मुझे आपका सारा राज्य चाहिए। आपका राज्य, आपकी सारी धरती पर फैला हुआ राज्य चाहिए। सारी बहती हुई नदियां, सारा का सारा सारी जो भूमि है, सारे जंगल, सारे के सारे पशु पक्षी, और तो और आपकी सारी प्रजा, आप मुझे दान दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना पलक झपके हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा, जी मुनिवर, जैसी आपकी एक आज्ञा, ये सब आपको दिया। ऐसा कहकर वे खड़े रहे। बिल्कुल एक माथे पर शिकन तक नहीं आई राजा हरिश्चंद्र के। अनमूव्ड। ऋषिवर ने देखा, ऋषि ने सोचा, अरे, मन में सोच रहे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर बोले, अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा पूरा नहीं हुआ, आगे का सुनिए। राजा, मुझे आपके सारे महल, आपके सारे रथ, हाथी घोड़े, आपकी सारी सेनाएं, आपके शस्त्र, आपके सेनापति, आपकी सारी प्रजा तो मैं कह ही चुका हूं, सारा धन, सारी समृद्धि, और यहाँ तक कि जो आपने और आपकी रानी और आपके पुत्र ने अपने अंग पर भी जो राजसी वस्त्र ग्रहण कर रखे हैं, और जो आपने सारे आभूषण पहन रखे हैं, वे भी सारे मेरे हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, ये सब आपका हुआ। ये सुनते ही रानी शैव्य और रोहित, उनका जो बेटा था, उन्होंने जाकर अंदर अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, सारे आभूषण उतार दिए। राजा ने केवल मुनिवर से पूछा, हे मुनिवर, अब हम पहनेंगे क्या? हमने राजसी वस्त्र आपको दे दिए, हम क्या पहने? तब ऋषिवर ने कहा, केवल जो सबसे सस्ता और सबसे साधारण सूती वस्त्र है, वो आप पहनेंगे। सूती कपड़ा आपको दिया जाएगा। राजा को तुरंत एक सूती कपड़ा, रानी के लिए, उनके पुत्र के लिए सूती वस्त्र दिए गए। उन्होंने वो पहन के सारे राजसी वस्त्र वहीं त्याग के और वहीं छोड़ दिए, और उनके लिए एक पादुकाएं मंगाई गई, और पादुका पहनकर और वे खड़े हो गए। अब राज्यहीन, प्रजाहीन राजा हरिश्चंद्र, सब कुछ टोटली, कहाँ राजा थे और राजा से रंक बन गए।
एकदम जैसा कहते हैं हरि इच्छा। पर ये तो विश्वामित्र मुनि के मन में क्या ही चल रहा था, ये हम आगे देखेंगे। सारा का सारा उन्होंने दान कर दिया। तब हाथ जोड़कर विनम्र होकर खड़े हो गए राजा हरिश्चंद्र। पर अभी पूरा नहीं हुआ। ऋषि कहते हैं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, कि हे राजन, अभी पूरा नहीं हुआ आपका दान, आपका मुआवजा पूरा नहीं हुआ है। आपने जितना इस पूरे आपने जीवन काल के अंदर जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, सुकर्म किए हैं, वो सारे सुकर्मों के सारे फल वो आप मुझे दे दीजिए। अब राजा थोड़े भौचक्के हो गए। ये कौन मांगता है कि जो भी मैंने कमाया है अपनी जिंदगी भर में, अपने जीवन काल में दान पुण्य करके कुछ अच्छे फल कुछ कमाए हैं, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल को भी ये जो ब्राह्मण है ये मुझसे मांग रहा है। एक थोड़ा लेश मात्र जरा सा उनके मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, परंतु तुरंत राजा ने उसके ऊपर काबू करके और कहा, हे मुनिवर, सब सारे फल आपके हुए। जो भी मैंने शुभ कर्म किए हैं इस जीवन में, इस जीवन काल के सारे शुभ कर्म आपके हुए। ये कहकर वो वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। अब थोड़ा सा मैं इस समय पर ये बताना चाहूंगी कि जब एक्चुअली में हमारे ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जब दान दिया जाता है तो दान किस प्रकार दिया जाता है, ये सुनिए। दान का अर्थ, एक्चुअली दान का मेन कारण ये होता है कि जब हम दान देते हैं तो इससे हमारा जो अहंकार है वो घटता है, कटता है, और हमारे हमें विनम्र बनने का मौका बनता है। ये होता है दान करने का एक्चुअली मोटिव, जो एम है, जो गोल है कि हम दान कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है दान करने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे। इसलिए दान देने वाले को अहंकार आने की बहुत ज्यादा इट इज वेरी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दान का अर्थ ही ये होता है कि जब हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से जब दान करते हैं तो हम दान के साथ साथ अपने अहंकार को काटते हैं और उसका भी एक टुकड़ा हम अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं। ये होता है दान। तो दान देने की क्रिया कैसे होती थी ये बताती हूँ। जब किसी को दान देना होता था तो दान लेने वाले को पहले बुलाया जाता था, उसका सत्कार किया जाता था, आदर किया जाता था, बिठाया जाता था, चरण पखारे जाते थे, और फिर हथेली में पानी लेकर अर्घ लिया जाता था और वचन लिया जाता था कि मैं आज ये वचन लेता हूं कि मैं इस प्रकार ये दान करने जा रहा हूं। और फिर वो वचन लिया हुआ जो जल है, मतलब मन में धारणा करके वचन लिया हुआ जल यूं छोड़ा जाता था कि ये मैंने वचन किया और इसके साथ में इतनी गौएं दान कर रहा हूँ, या ये जमीन दान कर रहा हूँ, भूमि दान कर रहा हूँ, या स्वर्ण, या जो भी। अब एक और प्रथा थी कि दान के साथ में थोड़ी सी दक्षिणा जरूर दी जाती थी। दान अलग है, चैरिटी, मैं इंग्लिश में इसमें नहीं समझा पाऊंगी, बट इट इज लाइक कि दान के साथ दक्षिणा, यानी कि अगर हम, हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं और हम उनको, या कोई ब्राह्मण आ रहा है, उसको हम एक एनवलप पकड़ा रहे हैं या कुछ रुपए दे रहे हैं, तो साथ में हम उनको एक हार पहनाते हैं, या फिर हम उनको थोड़े से फल देते हैं, या फिर हम उन्हें कुछ फूल देते हैं, या फिर हमें उन्हें शॉल पहनाते हैं। ये हुई दक्षिणा। तो हम ये दान और दक्षिणा दोनों साथ में जाते हैं। दक्षिणा दिए बगैर दान पूरा नहीं होता। अब जब राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया है, यहाँ विश्वामित्र मुनि को क्या क्या, सारा राज्य, सारी धरती, सारी प्रजा, सारा सर्वस्व, सारी भूमि, नदियां, रथ, राजमहल, अपने राजसी वस्त्र, अपने आभूषण, हाथी घोड़े, सेना, सेनापति, सब कुछ दान कर दिया है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अच्छे कर्मों के फलों को भी मुनि विश्वामित्र मुनि को दान कर दिया है। राजा ने थोड़ा सा जल मंगवाया, और जल मंगवा कर एक स्वर्ण पात्र में जब जल आया तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि के थोड़े से पैर धोए, और उसके बाद उन्होंने हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने मनस पटल पर स्मृति में सारा कुछ अपने राज्य को ध्यान में किया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 जो भी मैंने मुझे ध्यान करना है, दान करना है, वो सब उन्होंने स्मृति की। और फिर उन्होंने मंत्र पढ़कर ये सब जो जल था ये विश्वामित्र मुनि के हाथों में दे दिया कि ये सब मैं आपको दान दे रहा हूँ। विश्वामित्र मुनि ने वो जल अपना पी लिया और थोड़ा सा अपने सर पे छिड़क लिया।
ये दान उनका पूरा हुआ। और ये कहकर राजा अपनी पत्नी और अपने पुत्र के सहित सूती कपड़ों में सिंपल सी पादुका पहनकर वहां से जाने लगे। सारी प्रजा रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है, लोटपोट हो रही है, क्योंकि इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना न्यायपरायण राजा कभी देखा नहीं था विश्व ने उस समय। उनकी प्रजा, उनका राज्य ऐसा था कि उनकी परायणता के कारण उनके राज्य में कभी कोई आपत्ति, कोई विपदा कभी नहीं आई, कभी कोई बीमारी नहीं आई, कभी कोई फैमिन, अर्थक्वेक देखिए आजकल टर्की में आया हुआ है, कभी कोई कोई इस प्रकार की जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, कोई भी विपदा नहीं आई उनके ऊपर। राजा अपने राजमहल से बाहर निकल रहा है, सारी प्रजा रो रही है, उनकी पत्नी पुत्र को लेकर जैसे जैसे वे अपने राज्य के, अपने शहर के द्वार को क्रॉस करके बाहर निकलने लगे, उसी समय विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राजन, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। राजा तुरंत ठिठक गया और उन्होंने मुड़कर देखा। मुनिवर, मैं कुछ भूल रहा हूं? मैंने आपको अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया। तब मुनिवर कहते हैं कि राजन, मेरी दक्षिणा कहाँ है? आपने तो मुझे दान ही दिया, मेरी दक्षिणा कहाँ है? राजा बोले, हे मुनिवर, आप बताएं मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब ऋषि विश्वामित्र मुनि कहते हैं, दक्षिणा के बिना दान अधूरा है, और यदि तुमने दक्षिणा नहीं दी तो तुम असत्यवादी कहलाओगे। आज तक दुनिया तुम्हें सत्यवादी कहती है, तुम्हारा नाम असत्यवादी हो जाएगा, झूठे कहलाओगे तुम। इसीलिए तुम्हें मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना बनता है। मैंने ये निर्धारित किया है, दिस वॉज एन अमाउंट विच वॉज फाइनलाइज्ड बाय ऋषि विश्वामित्र, कि आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, ये दान के अलावा। अब ये जस्टिफाइड था धर्म के अनुसार कि दक्षिणा मांगना। राजा कहने लगे, ऋषिवर, मुझे केवल 30 दिन की मोहलत दीजिए, 1 महीना, केवल 30 दिन की मोहलत दीजिए। 30 दिनों के अंदर मैं आपकी ये दक्षिणा आपको दे दूंगा, मेरा मान रखिए। ऋषिवर ने हाथ दिया और कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा हरि आपके साथ रहे, भगवान आपका साथ रहे। और ये कहकर, ये दुआ करके, आशीर्वाद देते हुए जो ऋषि राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, अपनी पत्नी शैव्य और अपने पुत्र रोहित के साथ वहां से बाहर निकल गए। सीधा जंगलों से होते हुए चलते 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 कई दिन निकल गए। जंगलों में जो उनको कंद मूल फल मिलते, पत्ते मिलते, जो मिलता उस प्रकार खाते हुए और उन्होंने दिन निकाले। कई दिन निकलते निकलते जंगलों से जब बाहर निकले तो पहुंचे एक राज्य में, और उस शहर का नाम था काशी, जो आज के बनारस का शहर कहलाता है। जब ये काशी में पहुंचे तब वहां पर कई दिन निकल चुके थे। जैसे ही सूर्य उगा, सूर्य की किरणों के साथ तुरंत मुनि विश्वामित्र प्रकट हो गए वहां पर। कहने लगे, राजन, 30 दिन पूरे हो रहे हैं, आज 30वां दिन है। मैं अपनी दक्षिणा लेने आया हूँ। मैं तो केवल आपको बचाना चाहता हूँ, आपके जो नहीं तो आपके कलंक से आपको बचाना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र को सडनली याद आया। उन्होंने कहा, मुनिवर, केवल आज का दिन मुझे दीजिए, आज 30वां दिन है। आज शाम तक मैं जरूर आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। 1000 गोल्ड कॉइन्स आई विल गिव देम टू यू। उस समय कुछ सूझा नहीं। तब तुरंत राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपनी पत्नी बच्चे को साथ में लेकर टहल रहे थे। सारे कपड़े मटमैले फटे हुए हो रखे थे, शरीर ऐसे क्षीण हो रखा था, दुबला पतला, जान नहीं थी। 1 महीने से खाया क्या था? कुछ भी तो नहीं। चलते चलते वो वहां पर जो बाजार था, बाजार के चौराहे के ऊपर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और वे तुरंत वहां पर जाकर खड़े हो गए, अकेले राजा हरिश्चंद्र, और कहने लगे कि मैं अपने आप को मोल देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, कोई मुझे काम दीजिए। सबसे पहले वो कहने लगे, कोई मुझे काम दीजिए, मुझ में बहुत सारी योग्यताएं हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं धनुर्धारी भी हूँ, मुझे तीरंदाजी आती है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, मुझे आप कोई तो मोल ले लो, कोई तो काम दे दो। वहां पर लोग लहकर हंसने लग गए कि इस बंदे में, इस इंसान में, व्यक्ति में कहाँ ही कोई क्षमता है, इसके अंदर तो जरा सी भी शक्ति नहीं नजर आ रही मुझे, इतना कमजोर, अजीब सा, ऐसा दिखने में कैसा तो हो गया है। सब वहां से हट गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर तक बैठे बैठे दोपहर होने को हो गई, और फिर राजा फिर से हताश हुआ।
रोने लग गया। राजा रोते रोते अपनी पत्नी के पास आते हैं और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्य के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे रानी, महारानी, मैं आपसे आज क्षमा याचना करता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर मैं अपने आप को अब बेचने जा रहा हूं। और वो जाकर अपने आप को बेचने के लिए कहने लगे कि मुझे आप खरीद लो, मेरा जो भी मालिक होगा मैं उसकी जिंदगी भर आजीवन उसकी सेवा करूंगा। जब कुछ नहीं हुआ तब रोते रोते पुनः अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं आज हार गया। आज जब विश्वामित्र मुनि आएंगे तो मैं अपने आप को उनके आगे सपुर्द कर दूंगा और कह दूंगा कि हे मुनिवर, मैं हार गया। आप जो नाम रखना चाहे रखे, पर मैं हार गया, मुझे आप क्षमा करें। तब उनकी पत्नी ने उनका ढाढ़स बंधाया और पत्नी ने कहा कि हे राजन, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी आपके साथ इतने समय से चल रही हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगी। आप अपने धर्म से नीचे नहीं उतरेंगे। ये आप सूर्य कुल के नाम को खराब नहीं करने दूंगी मैं। ये हमारे कुल के वंश के नाम की का सवाल है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप इस प्रकार अपना मन छोटा ना करिए। मैं चाहती हूँ कि सदियों में और हर जगह, हर हमेशा आपके नाम की गूंज सुनाई पड़े कि आप जैसा सत्यवादी कोई राजा ना हो। मैं चाहती हूँ कि आपका नाम हमेशा सेलिब्रेट हो, हमेशा उत्सव मने राजा हरिश्चंद्र के नाम का। आपने जिंदगी भर अपने जीवन में इतना धर्म किया है, इतना दान पुण्य किया है, अब आप नीचे नहीं गिरेंगे। तो अब आप क्या करिए, आप मुझे बेच डालिए। मैं जाकर वहां खड़ी होती हूँ और मैं अपना मोल लगाऊंगी। और इस प्रकार जो भी आपको पैसे मिलेंगे, मुझे कोई ना कोई ब्राह्मण जरूर खरीद लेगा और मैं उस ब्राह्मण के घर परिवार की दासी बन जाऊंगी और मैं उनकी सेवा करूंगी। ये कहते हुए वो जो रानी थी, तारामती शैव्य जो थी, वो जाकर उस पेडेस्टल पर खड़ी हो गई और अपने पुत्र के साथ में वहां पर उन्होंने अपनी बोली लगवाई। एक ब्राह्मण आगे आया और ब्राह्मण ने बोली लगाई, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं और आपके बेटे के लिए 250 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। और ये कहकर वो ब्राह्मण ने तारामती को और उनके बेटे रोहित को 750 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया और अपने घर पर ले जाने लगा, उनको अपने घर के, अपने परिवार की दासी बनाने के लिए कि जिंदगी भर अब ये मेरे परिवार की सेवा करेगी और मेरे यज्ञ वगैरह में मेरी मदद किया करेगी। राजा बहुत बहुत ज्यादा दुखी था। अब वो रानी वहां से एक बार, दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ आंख मिलाई और फिर मुख मोड़ कर चल पड़े अपने अपने रास्ते। रानी अपने पुत्र को लेकर चली गई और यहाँ जो राजा हरिश्चंद्र है वहीं पर खड़ी है, जा रही है। और राजा हरिश्चंद्र दोबारा वहां पर खड़ा हो गया, हताश कि अब मैं अकेला कैसे ही जीऊंगा। फिर से खड़ा, कोई तो मुझे मोल ले लो, कोई तो मेरा दाम लगाओ, मैं आजीवन पर्यंत अपने मालिक की सेवा करूंगा जब तक मेरा जीवन है। और मैं यहां तक वचन देता हूं कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूंगा कि मैं जल्दी मरूं नहीं, ताकि मैं अपने मालिक को ज्यादा ज्यादा उम्र तक सेवा कर सकूं। और ऐसे समय पर इतने में एक वहां पर प्रकट हुआ चांडाल। चांडाल यानी कि डोम। डोम वो व्यक्ति होता है जो कि स्मशान भूमि में सारी जो जिनको जो मृत लोग होते हैं, उनको, डेड बॉडीज को वो जलाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और कोई स्मशान भूमि में उनको लेकर जाता है वहां, तो वो उनकी शव को लेकर और वो रखता है, उसके ऊपर रखी हुई चद्दर को उतार कर वो यूज करता है। और फिर जो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके स्वजनों से वो उनका थोड़ा सा चावल लेता है, थोड़े पैसे लेता है और तब चावल और पैसे लेकर तभी उस शव को वो अग्नि देता है। ये उस डोम का काम था। ये जो डोम था बड़ा हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, एकदम डरावने से रूप का था। सारे दांत सड़े हुए थे, उसके शरीर में से दुर्गंध आ रही थी, जैसे कि सब तरफ वो राख जो है, शवों की राख उसके शरीर पर लिपटी हुई हो, कई दिनों से जैसे कोई नहाया ना हो। फटे हुए वस्त्र थे परंतु शरीर पर एक कंबल रखा हुआ था। और वो डोम था, सारे के सारे उसको पहचान गए। डोम जैसे ही वो आगे आया, सब कहने लगे, अरे ये डोम। डोम आगे आया और कहा, मैं तुम्हें खरीदता हूँ, मुझे जरूरत है किसी असिस्टेंट की। राजा हरिश्चंद्र थोड़े से भौचक्का हो गए
कि अब मुझे ये भी काम करना पड़ेगा। अब एक तरफ ऐसा था कि विश्वामित्र मुनि के उनके एक कान में उनको सुनाई पड़ रहा था। सी विश्वामित्र मुनि इस ब्रह्म ऋषि, ऐसा लगा कि उनके एक एक कान में उनको विश्वामित्र मुनि की आवाज सुनाई पड़ रही है, राजन इतना भी मत गिरो तुम कि अपने धर्म से इतना तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हारे 250 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं मैं माफ करता हूँ, 750 रहे वो ले लूंगा तुम्हारे पास जो है, 250 स्वर्ण मुद्राएं माफ करता हूँ, परंतु इस तरह का तुम काम मत करो। और एक तरफ उनकी पत्नी शैव्य की कही हुई वाणी उनके कानों में गूंज रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आपका नाम हमेशा गूंजे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने वचन दिया और वचन पर हमेशा सिद्ध रहे। और ये कहकर ये जब उनके कानों में दोबारा याद आई, तब राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय किया कि हाँ मैं बिकने को तैयार हूँ। वो डोम ने उनको 250 स्वर्ण मुद्राएं दी और राजा हरिश्चंद्र उतर गए और डोम के पीछे पीछे चल पड़े। डोम ने अपना कंबल जो है वो राजा हरिश्चंद्र को पहना दिया और राजा हरिश्चंद्र जैसा उसका असिस्टेंट बनकर चलते बने। रास्ते में तुरंत फिर से विश्वामित्र मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी दान और दक्षिणा तो पूरी कर दी। उसके बाद वे स्मशान भूमि के अंदर, शमशान भूमि में जाकर वो अपना कार्य करने लगे। जैसा कि कोई भी एम्प्लॉय कोई भी ऑफिस में बहुत लॉयल्टी के साथ में, बहुत लग्न के साथ, लगनता के साथ में जो काम करता है लगन से, इस प्रकार वो अपना काम बहुत निश्चय और अच्छे ढंग से करने लगे। काम क्या था? डोम ने उनको समझा दिया था। देखिए काशी तो है ही भूमि ऐसी जहां पर जगह जगह पर बहुत सारी शमशान भूमियां हैं, बहुत सारी। वो शिव जी की भूमि है। वहां पर मृत्यु की मतलब इट इज वेयर इट सेलिब्रेट्स डेथ, इट डजंट, जैसे जगह जगह पर वहां पर बहुत सारी शमशान भूमि। तो इनका काम ऐसा था कि कोई भी अगर कोई रिश्तेदार कोई अपने निकट संबंधी को कोई किसी का शव लेकर आता है तो उस शव को लेकर वो उनको अग्नि देना है, लेकिन अग्नि देने से पहले जो कपड़ा चढ़ाया हुआ है वो कपड़े को उतार कर अपने पास रख लेना है और फिर उनसे कुछ एक पोटली भर के चावल लेना है और कुछ रुपए लेना है। तो डोम ने उनको कह दिया था कि जो आप चावल लोगे उसमें से 1/6 जो चावल है और पैसे है वो राजा को जाते हैं, काशी राज को, जो काशी नरेश होंगे उनको। 1/6 जो है उनको जाएंगे, 1/3 जो है वो मेरा हिस्सा है, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा। लेकिन लिए बगैर तुम किसी की अंतिम क्रिया नहीं करोगे। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था। जो नहीं दे सकता वो अपने शव को ले जाए कहीं पर, हम नहीं यहाँ पर उसका जला सकते, उसका क्रियाकर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर भी बिजनेस प्रॉपर चलता है, इट्स प्रॉपर बिजनेस लाइक यूजुअल। रोज ये 24 घंटे का काम है। कोई किसी की भी मृत्यु कह कर नहीं आती कि ओनली 9 to 5, 9 to 7, 7 to 8, ऐसा नहीं है। 24 घंटे का, कब जब कोई आ जाए तब। और काशी काशी के घाट पर तो हमेशा एवरी टाइम इट इज अलाउड। गंगा जी का तट है वो, तो 24 घंटे आप जला सकते हो। कुछ समय बीत गया और एक समय की बात है कि एक रात की बात है कि जब एक स्त्री जो थी वो रोते हुए वहां पर आई, बहुत ही रोते हुए एक बच्चे को गोदी में लेकर। फटे हुए कपड़े थे, अंधेरा था, अंधेरे में तो ज्यादा दिखाई भी नहीं पड़ता है, और शमशान भूमि में कहाँ से कोई लैंटर्न लेके या लैंप लेके चलेगा, कोई नहीं। जब अंधेरा है, कोई कुछ नहीं है तो नजर भी नहीं आता। तो वो जो स्त्री थी वो एक बच्चे को गोदी में लेकर आई और कहने लगी कि आप कृपया करके ये जो मेरा पुत्र है इसकी अंत्येष्टि करनी है, इसकी अंतिम क्रिया करनी है, आप प्लीज जरा कर दीजिए, हेल्प करिए, मदद करिए, आप कर देंगे ना? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि आप चावल तो लाई होगी, आपको पता है कि चावल, एक पोटली भर के चावल और थोड़े रुपए लगेंगे, आपने तो इसका शरीर भी नहीं ढका हुआ। तो बोली नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे दूं आपको कुछ भी? तो बोले नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं कर सकता। तो तब वो जो स्त्री थी वो बोलने लगी कि मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज, ये मेरा पुत्र जो है ये आज खेल रहा था, खेलते खेलते इसको सांप ने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास कुछ नहीं है, आप प्लीज दया करके आप मुझे इसकी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया करने में मदद करें। राजा के मन में कुछ उथल पुथल हो रही थी
कुछ आवाज ऐसी लगी थी कि ये कुछ पहचानी हुई आवाज है। राजा नॉर्मली कहीं किसी की तरफ देखता भी नहीं था। राजा ने आंख उठाई और धीरे से देखना शुरू किया। जब देखा तो देखा कि अरे, ये चेहरा तो पहचाना हुआ लग रहा है। बहुत ही मटमैला और बहुत झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे कि एकदम देह चमक आभा सारी गिर गई हो। बहुत जैसे कोई काम कर करके एकदम शरीर जीर्ण सा हो गया हो। देखते के साथ ही तुरंत राजा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। अरे, ये तो मेरी पत्नी शैव्य है। तुरंत उनकी निगाह गई पुत्र के ऊपर, और पुत्र के बेटे के ऊपर देखते के साथ ही उनकी निगाह गई कि बेटे के माथे के ऊपर जो एक बर्थ मार्क था कि हाँ, ये पैदा हुआ है, उसका कोई एक स्पेशल कोई निशान था, वो देखते के साथ ही उनका दिल ऐसे धक से बैठ गया। ये तो मेरा ही पुत्र है रोहित। और कहकर वो तुरंत ऐसे हताश हाथ गिर गए, और तुरंत वो खड़े हुए राजा बैठ गए। उनका हृदय एकदम जैसे डूब गया, जैसे कि उनका दिल एक धड़कन मिस कर गया हो। समझ नहीं आया वो क्या गए। उन्होंने कहा, रानी आप। तो रानी ने तब एहसास किया, तब उन्होंने देखा कि अरे, आप प्रभु, आप यहाँ पर। तो बोले, हाँ, देखो कहाँ हमारी डेस्टिनी, हमारा नसीब कहाँ पर लेकर आया है। तब रानी ने कहा, क्या आप अपने पुत्र की अंतिम क्रिया नहीं करेंगे? तो राजा एकदम संभल गया और कहने लगा, हाँ, मैं जरूर करूंगा, परंतु बिना पैसों के नहीं करूंगा। रानी, मैं सत्य की राह मैंने पकड़ी है और आपके ही कहने पर पकड़ी है। मैं बिना चावल की पोटली लिए और बिना पैसे लिए नहीं करूंगा। और तुमने तो अपने पुत्र के शरीर को ढका तक नहीं है। रानी ने तुरंत अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ दिया। फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ के अपने बच्चे के शरीर पे डाल दिया। बोले, राजन, अब तो आप इसकी अंतिम क्रिया करो। राजा ने कहा, सॉरी, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे धर्म के बाहर की बात है। तब रानी की समझ में आ गया। तब रानी ने मन में सोचा कि अपने प्रभु को आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ में थोड़ा सा भी तेज है, सॉरी, यदि मुझ में थोड़ा सा भी तेज बचा है और मेरे सुकर्मों के फलों के अनुसार यदि मेरा तेज है, तो आज अग्नि को प्रकट कर दीजिए, ताकि मैं उस अग्नि के अंदर अपने पुत्र को लेकर मैं समा जाऊं। वहां पर एक अग्नि प्रकट हुई उनके तेज से। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई और रानी वो पुत्र को लेकर अंदर समाने ही जा रही थी, तुरंत ऊपर से देवताओं ने फूलों की वर्षा वर्षा की। तुरंत क्या बोलते हैं, स्वर्ग से एक स्वर्ण रथ चलकर नीचे की तरफ आया, और फिर वो जो अग्नि भभक रही थी, तुरंत वो वैनिश हो गई, डिसअपियर्ड, एकदम गायब हो गई, जो कि रानी तारामती ने अपने योग माया से, योगिक शक्ति से जो उत्पन्न की थी, वो गायब हो गई। सबके सब हैरान हो गए, हो क्या रहा है। और उस रथ के अंदर कौन बैठकर आ रहे हैं? देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र आते के साथ ही उन्होंने कहा कि राजा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आज आप इस टेस्ट में सफल हो गए। और राजा सोच रहे, ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि आपके नामों का गुणगान सारे युगों में होगा, सारे तीनों युगों में किया जाएगा। हर जब भी समय बदलेगा, युग चेंज होगा, पर शास्त्रों में आपका नाम बहुत लंबे समय तक लिया जाएगा, और बहुत आप सत्यवादी के प्रतीक कहलाओगे, सत्य के प्रतीक कहलाओगे, सत्य के ऊपर चलने के प्रतीक कहलाओगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो रघुकुल की रीत बहुत बाद में आई। उससे बहुत पहले ये वचन निभाने वाले थे एक अनोखे राजा हरिश्चंद्र। लेट अस कंप्लीट दिस क्विकली। अब क्या होता है कि राजा ने, देवराज इंद्र कहते हैं कि राजन, आप अपनी पत्नी बच्चे के साथ आप अब स्वर्ग के निवासी होने के स्थान ग्रहण कर सकते हो। आप, यू आर केपेबल, आपको न्योता है कि आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, नहीं, राजा असली वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ स्वर्ग जाए। देवराज बोले कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तब राजा ने कहा कि मेरी प्रजा को कम से कम एक दिन तो स्वर्ग का आनंद दिलवा दो। तब एक दिन के लिए उनकी सारी प्रजा को स्वर्ग का आनंद दिलवाया गया राजा हरिश्चंद्र की वजह से। और राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी विश्वामित्र मुनि भी वहां पर प्रकट हुए, और विश्वामित्र मुनि ने राजा का आलिंगन करते हुए उन्हें कहा कि राजा, ये सब तो इतना सब मैंने केवल आपका एक टेस्ट करने के लिए किया था, आपकी परीक्षा ले रहा था मैं।
आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था, जिसमें आप सफल हुए। उन्होंने उनके पुत्र रोहित को जीवित कर दिया और फिर उनको सशरीर अपने देवराज इंद्र के साथ में वे स्वर्ग को चले गए। अब ये ऐसा है कि वशिष्ठ मुनि जो है, जो कि ये कुल गुरु है, यहाँ के किसके कुल गुरु हैं? रामचंद्र जी के जो डायनेस्टी थी, पूरे सूर्य कुल के कुल गुरु है वशिष्ठ मुनि। उस समय जो वशिष्ठ मुनि थे, वो बहुत बड़ी एक तपस्या के अनुष्ठान में बैठे थे। और जैसे ही उनकी 12 साल की वो तपस्या समाप्त हुई, उन्हें ये सब पता चला तो वो बहुत रुष्ट हो गए। मैंने कथा सुनाई हुई है पहले भी कि वाल्मीकि और विश्वामित्र मुनि का किस प्रकार कोई-कोई जगह पर थोड़ा प्रॉब्लम था। तब उन्होंने बहुत क्रोध आया और जाके तुरंत विश्वामित्र मुनि से कहा कि ये आपने क्या किया? किस प्रकार आपने हमारे राज्य के, हमारे कुल के किसी एक राजा के को इतना ज्यादा आपने उनको तड़पाया, इतना निर्दयता के साथ उनके साथ में ट्रीटमेंट किया। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे महर्षि, आप शांत हो जाइए, गुस्सा क्रोध न कीजिए। इस प्रकार तो केवल आप सोचिए कि मैंने उनका जो ग्लोरी है, उनकी बढ़ाई है, मैंने उनकी कीर्ति को बढ़ाया है और ये केवल उनकी परीक्षा थी, क्योंकि उनके वैसे ही इतने चर्चे ज्यादा हो रहे थे सब तरफ। सारे जो स्वर्ग में सब तरफ सारे देवताओं में उनके चर्चे हो रहे थे, तो मैंने उनकी कीर्ति को बढ़ाया ही है। वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार वे आज स्वर्ग भी जा चुके हैं। ये कहकर जो वशिष्ठ मुनि थे, उनका क्रोध शांत हुआ। इस कहानी से सिर्फ छोटी सी सीख हमें ये मिलती है कि हमें पूरे जीवन में बेईमान होने के बहुत अवसर मिलते हैं। कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि बेईमान होने के अवसर भी मिलते हैं, कभी कभी मजबूरी भी ऐसी होती है, ऐसी मजबूरी होती है कि हमें शायद कुछ गलत काम करना पड़े। ये राजा भी ऐसी ही परिस्थिति से निकल रहा था। इतनी मजबूरी कि वो चाहता कि कोई बेईमानी कर देता, झूठ के रास्ते को छोड़ क्या को चुन सकता था, सत्य को छोड़ देता, क्या ही जाता था, कुछ नहीं। परंतु हम जब गलत परिस्थितियों में होते हुए भी सत्य को चुनते हैं, जब हम मजबूर होते हुए भी हम सत्य को चुनते हैं, जब हम बेईमान का राह दिखते हुए भी हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, तब हमारी असली परीक्षा में हम सक्सेसफुल होते हैं। तब हमारी असली परख होती है। अगर हम जीवन में आने वाली चुनौतियों को सत्य की और सच्चाई की डोर को पकड़कर सामना करेंगे, सारी जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस, जो चुनौतियां आती हैं, उनको हम सामना अगर करते वक्त सच्चाई की डोर को अगर पकड़कर सामना करेंगे, तो सच में हम पर भी प्रभु उसी प्रकार कृपा बरसाएंगे, जिस प्रकार उन्होंने राजा हरिश्चंद्र पर कृपा बरसाई। यहाँ पर आज हम कथा को विराम देंगे। बहुत पावरफुल कहानी है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली कहानी है। अगर अच्छी लगेगी तो जरूर शेयर कीजिएगा सबके साथ में। हम भूल जाते हैं इन कहानियों को, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि हर समय एक एक छोटी कहानी लेके आऊं। आज थोड़ी ये कहानी लंबी हो गई, क्या करूं, ऐसी ही है ये कहानी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।